हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। सो हम लोग देख रहे थे, वी आर रीडिंग दिस चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड इट्स चैप्टर 104, सॉरी पेज नंबर। सो वी आर डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ कि in Chhattisgarh also green revolution happened in 1966. You should note this date, year of. And agricultural college has been established in Raipur district first, and agricultural university or college has been established there, research center, and from there various types of seeds were developed at Raipur. And for advanced seeds, manure, pesticides, government provided subsidies. Subsidies मतलब कम रेट पे देना, आधा पैसा सरकार का रहता है सब्सिडीज़ में. फॉर इरिगेशन, डिगिंग एंड इंस्टॉलिंग पम्प्स एंड इरिगेशन पॉलिसीज़ वर गिवन प्रायोरिटी. तो गवर्नमेंट गेव फैसिलिटीज़ फॉर डूइंग इरिगेशन और फॉर डिगिंग और फॉर इंस्टॉलिंग पंप. इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब क्या होता है, जैसे कि नहर बनाना. ये देखते हैं ना हम लोग हर शहर में, गांव में नहर बनाने. तो दिस नहर आर कनेक्टेड विद डैम्स और वहाँ से पानी जाता है. डिगिंग मतलब होता है जैसे ट्यूबवेल खोदने का परमिशन देना इजी टर्म्स पे, या पंप्स लगाना, या ऐसे इरिगेशन पॉलिसीज़ को बनाना जो किसानों के लिए मददगार हो. इस तरह के पॉलिसीज़ बनाना ताकि खेती एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके. टू दिस रीजन कोडार डैम एंड पंडित रविशंकर रिजर्वेयर वर इस्टेब्लिश. जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में, इसके लिए हम लोग ये दो जगह कोडार डैम एंड पंडित रविशंकर रिजर्वेयर को इस्टेब्लिश किए. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किए ताकि फार्मर्स को वहाँ इंस्टॉलमेंट्स में लोन्स वगैरह मिल सके बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से. अभी जैसे किसान कार्ड भी बनाते. और क्या करते हैं, फुल फ्लेजेस डेंसल्स विद रिसोर्सेज. किसानों को हर तरह को सुविधाएं दिया गया, फुल फ्लेजेस रिसोर्सेज दिया गया ताकि वो ज़मींदार के अंडर्स या मनी लेंडर्स के अंडर्स में काम करने से बच सके. और उनका इंटरेस्ट चले गया. नाउ खेती बाड़ी क्या है, पहले एग्रीकल्चर में जैसे किसान लोग सफ़र होते थे, नाउ इट स्टॉप्ड एंड अब खेती बाड़ी, इससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ. अब इसका इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को देख लेते हैं. देयर आर 4-5 इफेक्ट्स. सबसे पहले वो बोल रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू एडवांस सीड्स एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. देयर वॉज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू विच वी became self-sufficient. Due to increase in production, there was no need to import these crops from other countries. There was large godowns of food grains in the hands of the government, and when there was shortage of food, it can be easily used. तो बोल रहा है एडवांस सीड्स से हमको सबसे पहले पूरे कंट्री में हम लोगों ने इस तरह के यूज़ किए सीड्स का, और हमारा प्रोडक्शन 3-4 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया था राइस और व्हीट का प्रोडक्शन. ट्रिमेंडस इंक्रीज, जिसके कारण हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए. अब हमारा देश भारत, इंडिया दूसरे कंट्री से अनाज नहीं खरीदता, पहले जैसे ख़रीदा जाता था. तो 1960s-70s के दशकों में, 70s में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स. और इंक्रीज प्रोडक्शन होने से हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ा. वी स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग. अभी हम एक्सपोर्ट करते फूड ग्रेन्स. वी स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग, जिससे हमारा गोडाउन्स में अभी खाना हमेशा भंडार में भरा रहता है, फूड ग्रेन्स रहते हैं, और देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड. और अब अभी हमारे पास कोई भी शॉर्टेज ऑफ फूड इजीली नहीं होता. और कभी भी शॉर्टेज ऑफ फूड होते हैं, जैसे कि बाढ़ हो जाता है या कुछ दुर्घटना हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो गोदाम से ये खाना जो रखे रहता है, फूड ग्रेन्स जो रखे रहते हैं, पल्सेस जो रखे रहते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू द नीडी पीपल. तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा गवर्नमेंट के गोदाम्स में काफ़ी अनाज भरा रहता है, और इन टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस ग्रेन्स टू द नीडी पीपल. तो ये है सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ. इन 1976 से गवर्नमेंट वॉज बीन, थोड़ा सा ईजी आ रहा है, जस्ट ए मिनट. हाँ, गवर्नमेंट वॉज हैविंग ए टोटल ऑफ 19 lakhs फूड ग्रेन्स इन गोदाम्स. तो 1967 में हमारे गवर्नमेंट के पास खाद्यान्न कितने थे, 17 lakhs फूड ग्रेन्स थे गोदाम्स में. तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है. सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रेश वीडियो.